नमस्कार, मैं हूँ संध्या आंचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। बड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाय चाइल्ड प्रोग्रेसिव स्कूल असनाबाद झुमितलिया कोडरमा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर को उड़ाने की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार हुए संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान ने पुलिस की पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसके अनुसार राम मंदिर को 5 अप्रैल को बम से उड़ा देने की योजना बनाई गई थी। इसके लिए अब्दुल को 2 हैंड ग्रेनेड उपलब्ध कराए गए थे, जिन्हें लेकर वह फरीदाबाद से अयोध्या जाने वाला था। बता दें कि अब्दुल रहमान को गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में अब्दुल रहमान को 2 मार्च को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद यूपी एटीएस ने कार्रवाई तेज कर दी है और अब्दुल के नेटवर्क का पता लगाने के लिए लखनऊ, अयोध्या, आजमगढ़ समेत कई जिलों में छापामारी की है। वहीं छापामारी के दौरान कुछ संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि अब्दुल रहमान से पूछताछ में पता चला है कि वह 10 महीने पहले ISIS के खुरासान प्रांत से जुड़ा था। इस दौरान उसने राम मंदिर को बम से उड़ाने के लिए ट्रेनिंग ली थी। उसे ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से ट्रेनिंग दिया गया था। यह जानकारी जांच एजेंसियों के लिए एक और बड़ी चुनौती है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हर साल होने वाली प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा कब से शुरू होने वाली है, उसकी तारीख सामने आ गई है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त 2025 तक चलेगी। इस साल पवित्र अमरनाथ यात्रा की अवधि 38 दिनों की होगी। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक 15 मार्च 2025 से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर परमिट जारी किए जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि 13 साल के कम उम्र के बच्चे और 75 साल से अधिक उम्र के लोग रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र नहीं होंगे। अमरनाथ यात्रा शुरू करने से पहले सभी यात्रियों को अनिवार्य हेल्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा। वहीं हर तीर्थ यात्री को केवल एक ट्रैवल परमिट की अनुमति होगी, जिसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। क्या आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक उज्जवल भविष्य प्राप्त करे? तो द रामेश्वर वैली स्कूल झुमरी तिलैया में आपका स्वागत है। हमारा स्कूल लीड से जुड़ा है और झारखंड का नंबर 1 लीड स्कूल है। हमारे स्कूल में नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक की पढ़ाई होती है। सोने की तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बेंगलुरु के राजस्व खुफिया निदेशालय ने कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनके कब्जे से 14.8 किलोग्राम सोना जब्त करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। रान्या अपनी लगातार इंटरनेशनल ट्रिप्स के कारण DRI की निगरानी में थी। वह 3 मार्च की रात दुबई से एमिरेट्स की फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंची थी, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया। DRI के अधिकारियों ने बताया कि अभिनेत्री रान्या राव ने ज्यादातर सोना अपने शरीर में पहना हुआ था। साथ ही उन्होंने अपने कपड़ों में सोने के छड़े छिपा रखे थे। रान्या IPS रामचंद्र राव की बेटी है। IPS रामचंद्र राव वर्तमान में कर्नाटक पुलिस के हाउसिंग कॉर्पोरेशन के DGP के रूप में कार्यरत हैं। वहीं मामले को लेकर DRI अधिकारी इस बात की जांच कर रही है कि क्या पुलिस या अन्य लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के कर्मियों से रान्या को गोल्ड स्मगलिंग में कोई मदद मिल रही थी। महाकुंभ समाप्त हो चुका है। 45 दिन चलने वाले इस महापर्व में देश विदेश से करीब 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। इस दौरान भारी राजस्व भी आया है। खास बात यह है कि श्रद्धालुओं को एक ओर से दूसरे ओर ले जाने वाले नाविक भी मालामाल हो गए हैं। एक नाविक परिवार की आय सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस परिवार ने महाकुंभ के दौरान 30 करोड़ रुपए की कमाई की है। यह जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बजट पर चर्चा करते हुए दी है। मुख्यमंत्री ने एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी बताई है। उन्होंने कहा कि एक नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध 30 करोड़ रुपए की बचत की है। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की कमाई की है। प्रतिदिन की अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेकर 52,000 तक की इनकम है। औरंगजेब पर टिप्पणी करना महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बू आजमी को काफी महंगा पड़ा है। अब्बू आजमी को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। उन्हें मौजूदा बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि उन्होंने औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताया था। उन्होंने कहा था कि औरंगजेब ने मंदिरों के साथ साथ मस्जिदों को भी नष्ट करने का काम किया था। मंगलवार को अब्बू आजमी के बयान को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। शिवसेना के मंत्री उदय सामंत ने अब्बू आजमी के निलंबन की मांग दोहराई थी और उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की थी।
इनके बयान पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा, अब्बू आजमी देशद्रोही हैं, उन्हें इस सदन में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने आगे कहा कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज को 40 दिनों तक बंदी बना रखा था। संभाजी महाराज के नाखून और जीभ छीन लिए थे। यहाँ तक कि संभाजी महाराज को यातना देने के लिए उनके शरीर पर नमक डाला गया था। बता दें कि इस मामले को लेकर अब्बू आजमी के खिलाफ नौपारा थाने में 0 एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले को मरीन ड्राइव थाने में ट्रांसफर कर दिया गया है। और सभी कक्षाएं स्मार्ट क्लास हैं। हमारे स्कूल में कई सुविधाएं हैं, जिनमें बड़ा एसी ऑडिटोरियम, सीसीटीवी कवरेज, स्वच्छ पेयजल, परिवहन और बहुत कुछ शामिल है। हमारे स्कूल में एक आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी भी है, जहां छात्रों को पढ़ाई के लिए सभी सुविधाएं मिलती हैं। उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय एएमयू में होली मिलन समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। हिंदू छात्रों की मांग पर एएमयू प्रशासन ने अपना आदेश जारी किया है। एएमयू प्रशासन ने कहा है कि विश्वविद्यालय परिसर में कहीं भी इस तरह की कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी जाएगी। एएमयू प्रशासन के इस रवैये पर हिंदू छात्रों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सवाल उठाया गया है कि जब हर छात्र में इफ्तार पार्टियों की इजाजत दी जा रही है, तो मुहर्रम से लेकर ईद तक जुलूस निकाले जा रहे हैं, तो फिर हिंदुओं के एकमात्र त्योहार होली पर आपत्ति क्यों है? छात्रों ने इस सवाल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में छात्रों ने प्रधानमंत्री को लिखा है कि आप एएमयू को छोटा भारत कहते हैं, लेकिन आपके इस छोटे भारत को हिंदुओं को अपने त्योहार भी मनाने की इजाजत नहीं दी जाती है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र अखिल कौशल ने बताया कि 25 फरवरी को उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम प्रोफेसर को एक मांग पत्र दिया था। इसमें 9 मार्च को एएमयू के एनआरएससी क्लब में होली मिलन समारोह आयोजित करने की अनुमति मांगी गई थी। डॉक्टर ने इसे लिखित में देने से इनकार कर दिया है। उनका पत्र देखकर कुलपति ने प्रोफेसरों के साथ बैठक भी की। अब जब उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर से इस बारे में सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि प्रॉक्टर इस पर लिखित में जवाब देने से इनकार कर रहे हैं। छात्र अखिल कौशल के अनुसार उनके पास कई ऑडियो और वीडियो फाइलें हैं, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग यह कहते सुनने जा सकते हैं कि उन्होंने होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े ऑपरेशन में झारखंड की वांछित महिला नक्सली को गिरफ्तार किया है। यह महिला पश्चिम सिंहभूम जिले की रहने वाली है और 3 मुठभेड़ों में शामिल रह चुकी है। वह दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में पहचान छिपाकर रह रही थी। वहां महाराणा प्रताप एनक्लेव में नौकरी कर रही थी। गिरफ्तार महिला का जन्म 1 जनवरी 2002 को झारखंड में एक किसान परिवार में हुआ था। महज 10 साल की उम्र में उसे माओवादी संगठन के एक सदस्य ने भला फुसलाकर अपने साथ ले गया। साल 2016 में उसने कुख्यात नक्सली नेता रमेश के नेतृत्व में सीपीआई संगठन में शामिल होकर कोल्हान जंगलों के कैंप में उग्रवादी प्रशिक्षण लिया। इसमें 40 से 50 महिलाओं सहित 300-450 नक्सली मौजूद थे। पुलिस पूछताछ में महिला ने स्वीकार किया कि उसने 5 साल तक कठिन नक्सली प्रशिक्षण लिया है और अत्याधुनिक हथियार चलाने में निपुण हो गई है। साथ ही उसने स्वीकार किया है कि उसने 3 मुठभेड़ों में शामिल हुआ है, जिसमें 2018 में हुए कोल्हान जंगल में झारखंड पुलिस के साथ मुठभेड़, 2019 में पोराहाट जंगल में पुलिस से टकराव और 2020 में सोनुआ में पुलिस बल से सीधी भिड़ंत शामिल है। तो आइए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमारे विद्यालय में एडमिशन लें। एडमिशन जल्दी लें, क्योंकि सीटें सीमित हैं। हमारा संपर्क नंबर नीचे दिया गया है। जल्दी करें और हमारे स्कूल को विजिट करें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए